हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी जो आपके 8.2 प्रश्नावली है, इसके जो एग्जाम्पल थे, ठीक है, 6, 7, 8, उसको मैंने बेसिक वाइज तरीके से आपको सीक्वेंस से करा दिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप जरूर विजिट कीजिएगा। और अगर आपने हमारी जो 8.1 प्रश्नावली थी उसके बारे में नहीं देखा है तो अलग से इनकी प्लेलिस्ट बनाएगी, ठीक है, उसमें आपको सीक्वेंस वाइज वीडियो आपको मिल जाएंगे, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप जरूर विजिट करिएगा। ठीक है, और इसमें आपको मैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है आपकी, ठीक है, जिसको आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसकी जो मैं बेसिक ट्रिक थी वो भी मैंने आपको समझा रखी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, या मैं इसका लिंक अलग से आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहां जाकर देखिएगा, इसकी मैंने अलग शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाया कि इसको याद कैसे रखेंगे। ठीक है, वो भी फुल इंफॉर्मेशन वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो आपकी प्रश्नावली 8.2 है, इसका हम क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि मान निकाले। ठीक है, आपको निम्नलिखित जो इसमें देखो अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड ऐसे 5 पार्ट दिए गए आपको। ठीक है, उसके अलग अलग आपको इसके आंसर निकालने हैं। तो देख लीजिए, इसके मान निकालने कैसे निकालेंगे हम। पहले में आपको पूछ रखा है कि देखो साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री और इस बीच में गुणा का निशान है, ठीक है, और प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अब इसके मान मैं इस सारणी की मदद से यहाँ इनपुट करूंगा और इसके मान निकालूंगा। ठीक है, ये आपको सारणी याद होगी तो ये सारी प्रश्नावली कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके मान याद रखना आपको जरूरी है और इसको मैंने अलग से आपको समझाया गया। तो इसके देखो साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, ठीक है, इसका मान हमें दे रखा है। देखो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ √3/2 और इंटू √3/2, क्योंकि इन दोनों के मान सेम है। ठीक है, फिर प्लस, फिर देखो साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है और कॉस 60 डिग्री 1/2, ये दोनों सेम दे रखे। ठीक है, 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, जितनी बार ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओगे ये मान अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर तो याद हो ही जाएंगे, और इसके पहली फर्स्ट के याद हो जाएंगे तो सेकंड के अपने आप हो जाएगी और थर्ड के भी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अलग से आपको बेसिक से बताया है कि ये मान कैसे निकलते हैं। क्योंकि देखो साइन में जो आपका मान दे रखा है वो देखो सिक्वेंस भाई आपको यही ध्यान में रखना है। एक साइन वाला याद है तो कॉस का आप देखो इसका इस लाइन को आप रिवर्स लिख दो तो इस कॉस का मान है देखो 1, फिर √3/2, फिर 1/2, √2, फिर 1/2 और फिर 0 आ रहा है इसका रिवर्स, और इन दोनों में आपस में भाग देने पर tan का मान निकलता है। ठीक, और इसके जो साइन का अनुपात होता है वो कॉसेक का उल्टा अनुपात होता है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं जो ये सूत्र होते हैं आप आपस में ऑपोजिट होते हैं, साइन बराबर होता है 1/cosec। ठीक है, तो ये भी इसके उल्टे हो जाएंगे, तो ये मान आपको इजी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए इसके इस सारणी के अकॉर्डिंग इसके मैंने मान यहाँ रख दिए। ठीक है, अब इसको आपको आगे सॉल्व करना है कि देखो आपको देखो दो भिन्नों की संख्या दिख रही है और इसके बीच में क्या है, गुणा का निशान। तो ऊपर वाली संख्या से आप गुणा कर दीजिए, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3। ठीक है, रूट क्योंकि हट जाएगा। फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 4। ठीक है, फिर यहाँ देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4। ठीक है, फिर अब आप इसको में लेना एलसीएम लेना आता है आपको। भिन्न वाली संख्या में अगर उसमें जोड़ की जाती है तो उन्हें एलसीएम दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो जोड़ना है इसमें, तो एलसीएम लेंगे 4 में एलसीएम आएगा 4। और देखो ऊपर वाली संख्या में देखो हर वाली संख्या सेम है। ठीक है, एलसीएम लिया तो अब ऊपर वाली संख्या सीधी जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये 3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 + 1 कितना होता है 4/4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 से 4 कट गया तो आंसर आ गया 1, जो आपका फाइनल आंसर। तो इस फर्स्ट वाले जो आपकी सीरीज दे रखी है इसका आंसर आपका आ गया 1। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड में आपको दे रखे कि 2 × tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है तो मैं सीधे यहाँ लिख देता हूँ 2, फिर इंटू tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये रहा हमारा tan और ये रहा 45 कितना होता है 1, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए साथ में। ठीक है, फिर प्लस, अब देखते हैं कॉस 30 डिग्री का मान। ठीक है, ये रहा कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो यहाँ लिख देता हूँ √3/2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, आपको इसमें मान रखने में बड़ी सतर्कता बरतनी है। ठीक है, अगर आप सावधानी से मान नहीं रखोगे तो यह आंसर आपका गलत आ सकता है। ठीक है, मान आपको एकदम सही रखना है, फिर कैलकुलेशन करके आप आंसर इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो साइन 60 डिग्री का मान होता है, देख लीजिए ये रहा √3/2,
और इसका भी स्कोर है, स्कोर रख दीजिए। ठीक है, जिसके ऊपर स्कोर दे रखा है उसका स्कोर आपको लगाना है। ठीक है, अगर आप एक भी स्कोर नहीं लगाओगे तो अभी आपका आंसर गलत हो सकता है। तो देखो एक का स्कोर कितना आता है, एक ही होता है, और एक को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और अंडर 3 का स्कोर कितना हो जाएगा 3, और 2 का स्कोर हो जाएगा 4, फिर माइनस। इसमें देखो अंडर 3 का स्कोर 3 और 2 का स्कोर 4। अब सॉरी यहाँ पर प्लस है। ठीक है, ये प्लस का साइन है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसका हमने निकाल दिया, ये आ गया 2, और इसका हो गया 3/4, और इसका हो गया 3/4। ठीक, देखो यहाँ प्लस में 3/4 और यहाँ माइनस में 3/4, तो ये दोनों सेम संख्या इकट्ठी है। प्लस और माइनस में ऑपोजिट साइन वाली संख्या समान होती है तो वो कट जाती है। ठीक है, ये दोनों कट गई तो फाइनल आंसर आपका कितना रहा, 2 ही रहा। तो आपका आंसर आ गया 2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसका भी आ गया और ये भी आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि ये समझ आने वाली बात, ऐसा तो है नहीं कि इसमें समझ नहीं आया। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपकी ये समीकरण दे रखी है, ठीक है, सीधे फर्स्ट में और सेकंड में, और इसमें इन दोनों में आपको क्या करना है, इस सारणी की मदद से यहाँ मान इनपुट करने, फिर कैलकुलेशन करके ये मान निकालने। ठीक है, इतना ईजी क्वेश्चन था। चलिए इसका हम पहले का तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं। देखिए आपका जो पहले का तीसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, पहला का तीसरा दे रखा है आपका cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है आपको। इसके मान सीधे आपको इस सारणी की मदद से यहाँ पर रखने, फिर इसको कैलकुलेशन करना। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये थोड़ी सी लेंथी है। ठीक है, ये बहुत है तो इजी सीधी आपको समझ आएगी। थोड़ा सा इसमें क्या करना है, आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देने से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें देखो cos 45 का मान क्या दे रखा है। यहाँ देखो ये रहा आपका cos 45 का मान है 1/√2। ठीक है, तो ये रहा 1/√2 लिख दिया आपने। फिर sec 30 डिग्री का मान और cosec 30 डिग्री का मान यहाँ देख दीजिए। sec 30 डिग्री का मान 1/√3 और cosec 30 डिग्री का मान आपके पास है 2। ठीक है, तो ये आ गया 2/√3 और फिर प्लस है। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, और जिसके बट्टों में कुछ नहीं हो उसको 1 लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसमें आगे करेंगे। देखो आगे आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या तो सीधे लिख दीजिए आप 1/√2 और बट्टे। ठीक है, अब नीचे वाली संख्या में आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं में आपस में इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो √3 और 1 में एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, √3 ही आएगा। ये मैं लिख देता हूँ √3। ठीक है, अब देखो √3 में √3 से √3 ये कर जाएगा तो ऊपर आएगा 2 यहाँ। ठीक है, प्लस और √3 में 1 का भाग √3 बारी और ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × √3। ठीक है, ये तक आपको समझ आ गया। ये एलसीएम लिया मैंने सीधे। अब आपको इसमें क्या करना है कि मैं इस संख्या को आगे देखो मैं यह समझा देता हूँ आपको। ये इस संख्या के बट्टों में ये वाली संख्या है। ठीक है, इसको हम बट्टों वाली संख्या को सॉल्व करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2। ठीक है, इंटू इसको अब गुणा में लिखकर और इस संख्या को उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने √3/2 + 2 × √3। ठीक है, ये लिख दिया इतना। ये तक तो आपको समझ आ गया। अब ऊपर वाली संख्या को मैं सीधे देखो यहीं लिख देता हूँ। यहाँ कर रहा हूँ 1 को यहाँ इससे गुणा कर देंगे तो यह कर रहा हूँ मैं √3 को 1 से गुणा किया तो आया √3। ठीक है, अब नीचे वाली संख्या में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये वाली संख्या है हमारे पास। ठीक है, इसको अब देखो √3 तो आप ऐसे एज इट इज इसको ऐसे ही रखो। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। अब देखो इस वाली संख्या से मैं इसमें कॉमन ले रहा। ठीक है, यहाँ से 2 भी कॉमन, देखो इस वाली संख्या में ये 2 है और ये भी 2 है, यहाँ से सीधे ही कॉमन आ सकता है। ठीक, तो मैं या तो आप इस सीधे ही गुणा करोगे वापस कॉमन लो, ऐसा ही कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से ईजी प्रोसेस है कि इसलिए मैं इस संख्या से सीधे ही मैं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, 2 तो बाहर है। ठीक है, इसके गुणा में है तो ये दोनों में साथ में गुणा होगा इसका, तो इसको कॉमन लेने की जरूरत नहीं। देखो ये 2 तो इसके √2 तो बाहर है, तो इससे मैं इसका कॉमन ले रहा हूँ तो ये ले लिया मैंने 2 कॉमन। ठीक है, तो आपके बीच इसके जो कोष्टक में बचेगा वो बचेगा 1 + √3। ठीक है, ये बचा क्योंकि यहाँ से मैंने इस संख्या से 2 कॉमन ले लिया और 2 या √ का बाहर था ही। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि हम इस पूरी संख्या से, इसमें जो गुणा था इस पूरी संख्या से √2 का गुणा करने वाले थे, इसलिए हमने पहले गुणा किया ही नहीं, तो इसमें से हमने 2 को सीधे ही पहले ही कॉमन ले लिया। ठीक है, तो बस हमारी संख्या ये इतनी बची। ठीक है, अब देखो सही देखे तो आपका आंसर है इसका। ठीक है, वो तो अभी तक आ गया है। ठीक, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए कि आपकी जो बट्टों में संख्या होती है वो √में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको √, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले मैं
√2 हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो √2 हटाने के लिए मैं यही कर देता हूँ, ठीक है। साथ में √2 हटाने के लिए मैं √2 को इसके अंश और हर दोनों में गुणा करूंगा, ठीक है। समान संख्या का गुणा अंश और हर दोनों में करने पर जो आपकी संख्या है पहले वाली उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये वापस कट रहे हैं तो इसको वापस काट भी सकते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमने इन दोनों में भी √2 का ऊपर भी गुणा करेंगे, √2 का नीचे भी गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ऊपर वाले गुणा करने पर ये हो जाएगा √2 इंटू √3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 कितने होते हैं 6 बट्टे। फिर क्या करना है इसमें, देखो इसमें इसके साथ देखो इसके पूरी के साथ ये इसका गुणा होगा तो इसके साथ ही सीधा गुणा कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 2 का √2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2, और 2 को वापस 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और फिर हो जाएगा 1 प्लस √3, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रोसेस आपको कैलकुलेशन ध्यान रखनी है, ठीक है, थोड़ी सी कैसे गुणा कर रहे हैं वो, ठीक है। अब देखो आगे इतना तो हमने इजी कर दिया, ठीक है। इसका इतना तक तो हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, जो इतना पार्ट था हमारा। अब हमने देखो √2 को तो हमने हटा दिया यहाँ से बटों से, ठीक है। तो हमें देखो हमें √3 भी हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ परमेयकरण करेंगे, ठीक है। आप जानते हो परमेयकरण क्या होता है, 1 प्लस √3, ठीक है। परमेयकरण करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी परमेयकरण किसका कर रहे हैं, देखो हर में जो आपकी संख्या दे रखी है उस संख्या को हम ऊपर बटों में, ठीक है, ऊपर अंश में और हर दोनों में गुणा करेंगे, और इसका जो साइन है, ठीक है, जो इसका चिन्ह है प्लस का है तो उसको हम इसका माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि साइन को चेंज कर दिया था, अपोजिट साइन से इसका ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्लस है तो यहाँ कर देंगे माइनस, 1 माइनस √3 बटे 1 माइनस √3, ठीक है। इन दोनों से ऊपर अंश और हर दोनों में गुणा करें, ठीक है। इतना तक आपको समझ आ गया। फिर आगे हमें क्या करना है, इसको मैं सीधे ऊपर गुणा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा, देखो √6 का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √6, फिर माइनस का माइनस, और √6 का √3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना 6 3 18, ये हो गया 18, ठीक है। और बटों में भी ऐसे ही कर दीजिए आप, लेकिन बटों में आपको इसमें ध्यान रखना, देखो 4 को 4 मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसमें देखो एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको, ये आपकी प्रोसेस इजी हो जाएगी। नहीं इतनी पूरे गुणा करके कैलकुलेशन करोगे तो प्रोसेस आपकी बहुत ही लंबी चली जाएगी, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। इसलिए आपको इसमें एक फॉर्मूला लग रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला a माइनस बी, ठीक है, और a प्लस बी, ये हमें दे रखा है रूप, ठीक है। इस रूप को हम सॉर्ट करने के लिए इसके बराबर लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए ये आपका a है और ये आपका b है, इसमें देखो ये भी संख्या सेम है, ये भी संख्या सेम है, लेकिन इसमें देखो चिन्ह का क्या है, चिन्ह अलग है, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ भी देखो ये प्लस का माइनस का और ये प्लस का, ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ही मैं इस पार्ट को भी और इस पार्ट को दोनों को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो a का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, ये बड़े कोष्टक में ले लेता हूँ, फिर माइनस बी हम √3 मान रहे, इसका भी स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, ये हो गया। इतना तक आपको समझ आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे हम क्या करेंगे, इसका आगे आपको इसमें करना है कि देखो मैं ऊपर वाली संख्या का कैलकुलेशन करनी सीधी, अब कुछ नहीं करना, ऊपर वाली संख्या को सीधे ही मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है, और बटों में जो आपकी संख्या दे रखी है इसका देखो सीधी मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, फिर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और देखो 1 में से फिर 3 को निकालेंगे तो बचेगा कितना माइनस का 2, तो यहाँ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ सीधे ही गुणा कर देता हूँ यहीं, ठीक है, माइनस का 2 बचेगा, और माइनस के 2 को हम 4 से गुणा करें तो यह एक जाएगा माइनस का 8, ठीक है, ठीक है, क्योंकि माइनस का 2 क्यों बच रहा है, देखो यहाँ 1 में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा दे तो निशान किसका रहता है, बड़ी संख्या वाला, क्यों बड़ी संख्या में माइनस के 2 थे तो निशान किसका रहेगा, माइनस का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको आगे हम क्या करेंगे, देखो आंसर तो आप इतना आ गया है, लेकिन हमें बट्टों में यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है, तो इस माइनस को हम कैसे हटाएंगे यहाँ से, देखो तो मैं ऊपर वाली संख्या से पहले माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, कॉमन आपको लेना आता ही है, किसी भी संख्या को कॉमन ले सकते हो, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये 18, और इसका मैंने क्या ले लिया था माइनस कॉमन, देखो, और बट्टे में माइनस के 8, ठीक है। माइनस कॉमन कैसे लिया ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो हम किसी भी संख्या को कॉमन लेते हैं ना, तो इसमें देखो ये मैंने माइनस का कॉमन लिया या माइनस कॉमन लिया है, ठीक है, या -1 मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए कि हमने माइनस कॉमन लिया है, ठीक है।
तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो इसको हम वापस इसमें गुणा करेंगे इस वाली में, तो यही संख्या प्राप्त होगी। तो कॉमन का मतलब ये होता है, जब हम कॉमन लेते हैं किसी संख्या को वापस उसमें गुणा करते हैं तो वही वापस संख्या प्राप्त होती है। इसको वापस देखो गुणा करके देख लीजिए, माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे, ठीक है, माइनस अंडर से को, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का अंडर से, और माइनस को यहाँ प्लस से इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस का अंडर है 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो रहा है, तो देखो माइनस से माइनस कट रहा है। अब देखो बची क्या आपकी संख्या, ये दोनों आपस में कट गई, ठीक है, बची आपकी माइनस के 6 प्लस के 18। तो इसको मैं सीधी पोजीशन में लिख देता हूँ, ठीक। पहले मैं प्लस वाली संख्या लिख देता हूँ, आपकी प्लस में 18 है, और फिर लिख रहा हूँ मैं इसमें माइनस के रूट से। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब इससे भी तो थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए, वो भी आप कर सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। इससे आगे मैं शॉर्ट करके देखो, हम लिख सकते हैं 18, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम अंडर 18 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, ठीक है। देखो 3 × 3 करेंगे कितना दे, 9, 9 दूनी 18 हुआ ना। तो अब देखो इसके रूट हमेशा किसी का वर्गमूल करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें रूट में 2 के जोड़े बनाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें अंडर देखो 3 और 3 के जोड़े बन रहा है, तो इस 3 को मैं बाहर निकाल दूं, और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसका 2 को ऐसे रहने दूंगा अंडर, तो 3 अंडर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 18 का मान हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 अंडर 2 माइनस अंडर का 6/8, ये आपका आंसर। देख लीजिए ये भी आंसर आपका सही है, ये भी सही है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि ये वाला आंसर आपका गलत कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी आंसर आपका सही है, ये भी सही है, ठीक है। इसका आगे हमने शॉर्ट ही किया है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं की है। थोड़ा सा इसको अंडर 18 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इतना तक आपको समझ आ गया। देखो इसमें आपको करना क्या है, मैं आपको इजीली प्रोसेस में आपको एक बार वापस समझा देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, पहले ये आपका दे रखा है इक्वेशन, ठीक है, इसके सारणी के अकॉर्डिंग हमने यह मान रख दी, देखो cos 45 के, और फिर इन दोनों के भी यहाँ मैंने मान रख दिया, ठीक है। फिर इसका एचएम लिया, ठीक है, पहले जो प्रोसेस करते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने लिया, ठीक है। फिर इसका मैंने क्या किया, यहाँ बटों में तो इसको मैंने गुणाम लेकर ऊपर उल्टा कर दिया, ठीक है। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, इतना किया। फिर ऊपर वाली को गुणा कर दिया, और यहाँ मैंने सीधे यहाँ 2 को यहाँ कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 2 अंडर 2 आ गया, और फिर यहाँ कोष्टक में आ गया 1 + अंडर 3, ठीक है, इतना किया। फिर हम क्या करते हैं कि बट्टों में हमेशा रूट वाली संख्या को हटाते हैं, तो रूट वाली को हटाने के लिए हम क्या किया, यहाँ रूट 2 से ऊपर भी गुणा किया और रूट 2 से नीचे भी गुणा किया। तो अब देखो अंश दोनों में समान संख्या का गुणा करते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 2 × 4 है, ठीक है, इसको ऊपर करेंगे 2/2, तो आंसर कितना आएगा आपका 4/8। और देखो इसको काटते हैं तो आता है 1/2, और इसको भी काटते हैं तो आएगा 1/2। आंसर तो सेम ही आना है, तो इसलिए ऊपर नीचे में समान संख्या का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इतना तक हमने कर ली आना, ठीक है। ऊपर ये गुणा किया, तो अंडर में किसी संख्या का अंडर से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। देखो जैसे मैंने इसमें गुणा किया, अंडर 3 का अंडर 2 से गुणा किया तो अंडर का 6 आ गया, ठीक है। फिर इससे अंडर नहीं हटता है, ठीक है। और अगर सेम संख्या का किसी अंडर से गुणा करते हैं, सेम संख्या का, तो वो उससे अंडर हटता है, ठीक है। फिर अब देखो हमने इसके साथ ये गुणा किया तो ये आ गया 4, और ये हमने ये अकॉर्डिंग पूरा लिख दिया, ठीक है। अब हमें ये भी हटाना है, अंडर 3 भी हटाना है। इसके लिए हमने क्या यहाँ प्रमेयकरण, ठीक है, आप भी प्रमेयकरण पढ़ रखे पिछले वाली कक्षा में कि नीचे वाली संख्या का हम वो संख्या से प्रमेय ऊपर और नीचे में बटों में दोनों में संख्या का गुणा करते हैं, ठीक है। और फिर इसका जो साइन होता है उसको हम ऑपोजिट कर देते हैं। यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ हमने क्या कर दिया, माइनस का साइन कर दिया, ठीक है। इतना ही किया, फिर ये हमने इजी सी कैलकुलेशन की है, तो ये देख लीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो कोई टीचर करते हैं ये माइनस वाले प्रोसेसिंग यहाँ से ही चेंजिंग कर देते हैं। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ से वो क्या करते हैं कि जो आप प्रमेयकरण करते हो यहाँ पर, ठीक है, प्रमेयकरण करते हैं तो कहते हैं कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो सीधे यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर 3 + 1, इसको सीधे ही घुमा दिया। फिर इसको ऊपर प्रमेयकरण के लिए यहाँ अंडर 3 - 1 अंडर 3 + 1, सॉरी माइनस ही आएगा यहाँ, ठीक है, -1, ठीक है, वो ऐसे घुमा देते हैं। तो यहाँ ये माइनस वाला सीधे ही आपका सॉल्व, इतना यहाँ कॉमन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सीधे ही आंसर आपका यही आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हम यहीं पहले इसका मान चेंज कर रहे हैं, ऐसे घुमा देंगे तो इसके मान वैसे ही चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने ऐसा क्यों किया, यहाँ चेंज क्यों किया, ऐसा क्या कारण था कि यहाँ से उन्होंने ऐसे चेंज कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं बताता है कि सीधे ही चेंज कर देते हैं मन से ही कि हमने ऐसा कोई भी टीचर सीधे ही कह देते हैं कि हमने यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिख तो सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखा क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह आता है, इसलिए हमने
ये सीधे ही पहले ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा घबराना नहीं, ऐसे ही करोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। फिर माइनस आ रहा है क्या, या कॉमन लेकर आप निकाल दीजिए, काट दीजिए माइनस माइनस को, और आंसर ये आ जाएगा, सेम ही आंसर आना है, ठीक है। तो ये था बहुत ही आपका इजी क्वेश्चन। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, जो फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, फर्स्ट का चौथा, फर्स्ट का 4 नंबर, इसको हम करते हैं अभी। देखो इसमें दे रखा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस सेक 60 डिग्री, और बेटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है। इसके मान मैं इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ रख दूंगा सीधे, ठीक है। देख लीजिए, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है, और प्लस टेन 45 का मान होता है 1, और माइनस आप कोसेक 60 डिग्री का मान होता है, वो होता है 2/√3, ठीक है। ये देख लीजिए, कोसेक 60 डिग्री का मान 1/√3 है, ठीक है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, और बीच में आपका टेन 45 का मान 1 है, ठीक है। मान आप एक बार चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। आपको आते हुए भी थोड़ा सा मान चेक करना, नहीं तो आप गलत भी कर सकते हो, ठीक है। मान अगर गलत रखा तो आपकी कैलकुलेशन आंसर गलत आएगा। अब देख लो सेक 30 डिग्री का मान, देख लीजिए आप, सेक ये रहा आपका सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, फिर प्लस, और कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है, ये रहा 1/2, माइनस प्लस है, और कॉट 45 का मान भी कितना है, 1 ही है, कॉट 45 का मान 1, 45 1, ठीक है। ये तक आपको समझ आ गया। इसके बटन 1 लिख सकते हो, इसके भी बटन 1 लिख सकते हो, ठीक है। ये मान आपने उस टेबल की अकॉर्डिंग यहाँ लिख दिए, ठीक है, उस टेबल की सहायता लेकर ये मान लिखे आपने। अब आपको इसमें आगे क्या करना है, देखो मैं कर देता हूँ यहाँ, इसका एलसीएम लेता हूँ पहले ऊपर वाली संख्या का, ठीक है। इसका एलसीएम लूँगा, देखो 2 1 और √3 का एलसीएम लूँगा, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दूंगा, तीनों को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2√3 साथ में, ठीक है, 2 × √3 ये आ गया, ठीक है। आपको एलसीएम ऐसी वाली संख्या का एलसीएम लेना ऐसा है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ऐसी संख्याओं दे रखी हैं तो उसको सीधे आप आपस में गुणा कर दो, उसको सीधे यहाँ लिख दो, ठीक है। एलसीएम लेने का ये तरीका होता है यहाँ, ठीक है। फिर देखो यहाँ 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, तो बचेगा √3 को ऊपर गुणा करो 1 से, तो ये जाएगा √3 प्लस। अब देखो एक में से इस वाली पूरी संख्या में 1 का पूरा भाग जाता है, तो ये वाली संख्या ऊपर वापस गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2√3, फिर माइनस यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 को ऊपर वापस गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लेते हैं। ये सेम ही संख्या थी नीचे, ऐसे भी यहाँ सेम है तो एलसीएम सेम ही आएगा ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ये कर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा √3 और प्लस, और ये हो जाएगा सिर्फ √3 और ये हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने कर लिया यहाँ, ठीक है। अब आपको इसमें देखो क्या करनी है कैलकुलेशन में, आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो इस वाली संख्या देखिए, ये आपस में जुड़ रही है, जो घट रही है जुड़ रही है, उसको जोड़ देना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इसमें देखो ये वाली संख्याएं आपस में देखो जुड़ रही है, देखो √3 1 है, ठीक है, 1 √3 है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ है प्लस 2 √3 है, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 ठीक है, 3 हो जाएगा, और माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये वाली संख्या आपस में कट रही है, ठीक है, 2 × √3 और 2 × √3 आपस में कट रही है, ठीक है। ये दोनों कट गई आपस में, समान संख्याएं कट गई ये दोनों बटों में। अब बची क्या हमारे पास, बची ये वाली संख्या, ठीक है, ऊपर वाली, और ये वाली बटों वाली संख्या बची। तो यहाँ इसको भी मैं सीधे ही कैलकुलेशन कर देता हूँ साथ में, देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 3√3 -4 लिख दिया, और ऐसे आप इसको लिख सकते हो, देखो इस वाली संख्या को, ठीक है, इसमें भी आप जोड़ना है, उसको जोड़ दी, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये भी जोड़ेगा √3 और प्लस का 4, ठीक है। इस प्लस को 4 को मैंने इधर लिख दिया। फिर ये तक आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आप में इसमें करना है, इसमें इसके भी बटों में देखो √3 आ रहा, तो अब √3 को कैसे हटाएंगे, वही वाली प्रोसेस है। इसमें हम इसमें भी प्रमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ √3 -4/3 + 4। परिमीकरण करने का तरीका आपको आता ही है, ठीक है। अभी पिछला क्वेश्चन क्या उसकी तरह ही करेंगे, क्योंकि बट्टे में जो इसका साइन है उसको चेंज करेंगे और इन दोनों पर समान संख्या का गुणा कर देंगे, माइनस, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब इसमें आपको देखना, देखो अगर आपको संख्या देखो 2 × 2 दे रखा हो तो आप इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसमें करना है। देखो यहाँ ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों देखो समान दे रखी तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको हम लिख सकते हैं √3 - 4 और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख दिया हमने। फिर अब देखो नीचे वाली संख्या को भी गौर से देखो इसमें आपको दे रखा है ये दोनों संख्या तो दोनों सेम ही है, ठीक है। 3 इंटू अंडर रूट का 3 + 4 और 3 इंटू अंडर रूट 3 - 4 ये भी दे रखा है समान है, ठीक है। इसमें प्लस दे रखा है और इसमें दे रखा है माइनस, ठीक है। तो इसमें ऐसा भी एक फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना है कि a - b और एक बार a + b, ऐसा रूप हमें यहाँ दे रखा है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ठीक है। ये आपने बीजगणितीय फॉर्मूले पढ़े ही होंगे, ठीक है। आप तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें करेंगे। तो इसका ये रूप दे रखा है, इस रूप में हम चेंज करेंगे इसको, ठीक है, ऊपर वाली संख्या को। तो इसको हम चेंज कर दीजिए, ये वाली संख्या है तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 इसका स्क्वायर फिर -4 का स्क्वायर, इतना कर दिया, ठीक है। समझ आ गया आपको? अब आपने करना क्या है इसमें देख लीजिए। और ये भी आपको सीधे नहीं खोलना है, ठीक है, कि आप इसका रूट कर दोगे फिर इसका रूट, ऐसा नहीं होता है, ठीक। इसमें भी एक फॉर्मूला लगता है, आपको पता होगा कि a - b का होल स्क्वायर पढ़ा है आपने, तो वही फॉर्मूला लगता है। ये भी बीजगणितीय फॉर्मूला है। इसको लिखते हैं हम a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर फिर -2ab ये इतना तो आपने पढ़ रखा है, ठीक है, ये फॉर्मूले। तो इस फॉर्मूले को अब यहाँ अप्लाई करूंगा, ठीक है, और फिर इस नीचे वाले को सीधी मैं कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। तो देख लीजिए इस रूप में लिखता हूँ इस फॉर्मूले को, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर फिर +4 का भी स्क्वायर फिर माइनस हो जाएगा 2 इंटू AB होता है, ठीक है। तो 2 का गुणा करेंगे इसके और इसके साथ और लिखना है, ठीक है। तो मैं सीधे ही पहले गुणा में लिख देता हूँ यहाँ पर 2 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। ये तक आपको समझ आ गया। अब बट्टों में ये संख्या को मैं सीधे खोल देता हूँ। देखो इसको अब देखो 2 अंडर 3 का स्कोर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3 का स्कोर करेंगे 9 9 3 27 माइनस और 4 का स्कोर कितना होता है 16, लिख दिया। तक कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक आपको, ठीक है। अब आप आगे आपको क्या करना है मैं आपको सीधा समझा देता हूँ यहाँ। अब इसकी सीधी कैलकुलेशन करनी, ठीक है। इतना तक तो आप समझने वाली बात थी, यहाँ आपको सीधी कैलकुलेशन करनी, ठीक, क्योंकि यहाँ आपको क्या करना था फॉर्मूले अप्लाई करना था, इसलिए आपको समझ गई बात। अब यहाँ सीधी आपको कैलकुलेशन करनी, कोई इसमें कुछ नहीं करना, आप कुछ फॉर्मूला नहीं लगाने, कोई ट्रिक नहीं लगानी, आपको सीधी कैलकुलेशन। तो देखो इसकी अब कैसे करेंगे, इसका स्कोर करेंगे, ठीक है। तो हमने इसका स्कोर किया था कितना 27 है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका भी कितना आएगा 27, क्योंकि अंडर 3 का स्कोर कितना 3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 9 और 9 3 27, ठीक है, प्लस 4 का हो जाएगा 16 फिर माइनस। अब देखो 2 का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके साथ 8 और 8 3 24 अंडर का 3, ठीक है, और बट्टे इसको मैं सीधे ही लिख देता हूँ 27 - 16, ठीक है। अब यहीं साथ में कर देंगे साथ में। अब देखो इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देखो 27 और 16 को जोड़ेंगे तो ये आपने कितना हो जाएगा 30 और 13 43 और माइनस के 24/3 बट, ठीक है, 24 अंडर 3 आ गया आपका। और अब देखो इन दोनों में अंदर से मैं घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 27 में से गए 21 11, तो आपके पास में बच गए, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब देखो इसके कोई बट्टों में ऐसा नहीं है कि अंडर में आ रही संख्या ऊपर आ सकती है, ठीक है, बट्टों में नहीं आ रही। आप जानते हो अंडर 3 का भी मान होता है पॉइंटों में, ठीक है, अगर वो भी चाहो आप उससे भी आगे निकलती है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पॉइंटों में निकालना पड़ता है फिर इसको घटाना पड़ता है, तो ऐसा आपको करना नहीं, सीधा ही इतना तक आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है और इतना ही आपके बुक के आंसर की में दे रखा है, ठीक है। जब तक आपने हमने उतना तक करा दिया आपको, और एग्जाम में आप इतना तक करके आओगे तो भी आपका आंसर सही होगा, और ये भी करके आओगे तो सही, लेकिन इसकी कैलकुलेशन तो आपको सीधी करनी है, ठीक है। तो ये था, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, देख लीजिए। मैं आपको वापस ईजी तरीके से आपको वापस समझा देता हूँ। अब इसकी ईजी प्रोसेस वापस मैं जल्दी आपको समझा देता हूँ, ठीक है, वापस आपको ईजी वे में इसी तरीके से, ठीक है। देखो हमने क्या किया, ये इसका मान रखा उसका टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, सीधे रख दिया। फिर आपने क्या किया, इस मान रखने पर ये कैलकुलेशन किया आपके जो इसका एलसीएम दिया, ठीक है। अब देखो ये मान और ये मान दोनों समान आ रहे, तो इन दोनों को मैंने यहाँ क्या काट दिया। फिर देखो
काटने के बाद आपके पास ये इसकी कैलकुलेशन की, इसकी भी की, तो आपके पास ये रिजल्ट आया। ठीक है, देखो यहाँ तक गिने तो ये आंसर आप यहाँ तक ही थम जाता है। ठीक है, लेकिन आपको अंडर रूट में 3 है, इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, ये इतनी सारी प्रोसेस आपको करनी पड़ी। ठीक है, तो इसके लिए हमने इसका परिमेयकरण किया। तो परिमेयकरण करते हैं, आपको पता ही है कि परिमेयकरण हम कैसे करते हैं, किसी भी जो हर वाली संख्या है उसको अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं और उसका जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो इसके साइन को हमने चेंज कर दिया यहाँ। ठीक है, दोनों में यहाँ गुणा कर दिया है। फिर देखो यहाँ इस रूप को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ये भी समान है, ये भी समान, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ देखो, ये देखो ये इस रूप में है और ये इस रूप में, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको मैंने इस रूप में यहाँ लिख दिया। ठीक है, शॉर्ट में। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले तो आते ही। ठीक है, और फिर वापस मैंने क्या किया, इस रूप को मैंने इस वाले फॉर्मूले में खोला। ठीक है, और क्या किया, इसका जो होल स्क्वायर था उसको मैंने हटा दिया। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है, ये और ये दोनों। ठीक है, और फिर इसकी जो कैलकुलेशन थी इजी मेथड से मैंने कर दी। ठीक है, अगर इसमें कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये पहले का 5वां क्वेश्चन दे रखा है हमें। तो पहले का 5वां दे रखा है, क्या दे रखा है कि 5 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, प्लस और फॉर सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और फिर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इतना दे रखा है। अब आपको इसकी जो मान है वो इस टेबल की सहायता से रखना है, जो हमने रखते आ रहे हैं जैसे। ठीक है, मैं रख देता हूँ इसका 5 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। फिर प्लस 4 इंटू और सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान ये रहा, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, 2/√3, इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। फिर माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। फिर बट्टे, अब देखो इसमें देखो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। फिर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, ठीक है, इसका भी स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए। देखो ये मान मैंने जो इसके टेबल में दे रखे उसके अकॉर्डिंग मैंने ये मान रखे हैं। ठीक है, ये कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, वो रख दिया मैंने, और ये भी मान मैंने इसके अकॉर्डिंग रख दिया। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका मैं स्कोर करूंगा, 1 का स्कोर 1 ही होता है और 2 का स्कोर कितना हो जाएगा 4, और इसको ऊपर वाली गुणा कर दूंगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 5/4। इस पूरी वाली संख्या को मैं साथ में सॉल्व कर रहा हूँ, इसका तो मैं स्कोर कर रहा हूँ और इसको मैं ऊपर गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, फिर प्लस ऐसे इसका करूंगा, देखो 2 का स्कोर कितना होता है 4, और 4 को ऊपर गुणा करूंगा, इसको 4 को, तो 4 16 हो जाएगा, और ये इसका रूट हट जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर माइनस, फिर इसमें आपको क्या करना है, 1 का स्कोर करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, बटे फिर देखो इन दोनों का मैं क्या करूँगा, इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, इसका मैंने स्कोर कर दिया। अब आपको इसमें क्या करना, देखो मैं यही कर देता हूँ, ऊपर वाली संख्या में इसका एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लूँगा, 3 और 4 का एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा 12। और अब देखो 12 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 3 बार, और 3 को ऊपर गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा ये। फिर प्लस ऐसे ही इसमें गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, भाग देंगे 12 में 3 का 4 बार, 4 को 16 को गुणा 16 चौका 64, फिर माइनस है, माइनस लगा दीजिए, फिर 12 ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, ये तक आपको समझ आ गया। ये ऊपर वाली का मैंने क्या एलसीएम दिया, और फिर देखो नीचे वाली संख्या का भी एलसीएम ले लेता हूँ। तो अब देखो इसमें एलसीएम लूँगा तो ये कितना आ जाएगा 4 आएगा, एलसीएम लूँगा, और ऊपर वाली संख्या देखो 4 समान आ रही। देखो इसमें देखो आपको ये ध्यान में रखनी है बात कि इसका मैं एलसीएम लूँगा, यहाँ कर ही देता हूँ। ठीक है, आप कन्फ्यूज हो गए, 4 और ये आ जाएगा ऊपर 1 + 3, यहाँ बट्टे है बीच में। ठीक है, ये तक आपको समझ आ गया। अब देखो मैं इसको आगे यहाँ कर देता हूँ, इसको हम जोड़ देता हूँ। देखो 15 में से मैं 12 घटाऊंगा तो बीच कितना बच गया 3, और 3 को 64 में जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 67 बट्टे में 12 है। ठीक है, 12, और अब देखो ये हो जाएगा 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और बट्टे 4, और देखो 4 से 4 सीधे ही कट रहा है, तो आपके पास आंसर आएगा वही 67/12। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या कोई कंफ्यूज होने वाली बात है, नहीं है ना? क्यों नहीं है? देखो
क्योंकि हमने जो इक्वेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो इसमें पूछ रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने इस टेबल की सहायता से इसमें सारे के मान रख दिए, ठीक है। ये मान मैंने टेबल की सहायता से यहाँ रख दी, ठीक है। इतना तक आपको समझ आ गया। फिर मैंने क्या किया, इस मान की कैलकुलेशन ही की है यहाँ पर ये, और फिर नीचे भी ये कैलकुलेशन की है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम ले लिया और फिर इसकी एलसीएम के अकॉर्डिंग ये मैंने कर दिया, ठीक है। और यहाँ मैं चाहता तो यहाँ सीधे ही मैं यहाँ कर सकता था, इसको जो यहाँ कर रहा था ना गुणा, एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ सीधे करता, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कि ये सीधे कैसे कार्य है। तो ये देखो 4 से 4 सीधे कटा, ठीक है। इसे मैंने पूरा प्रोसेस अलग से आपको समझाया, ठीक है। तो ऐसा नहीं डायरेक्ट अपने मन से ही सीधे ही आ रहे हैं वहीं काट रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आपको एक एक क्वेश्चन जो आपको एलसीएम तक तो दूर मैं बता रहा हूँ, एलसीएम कैसा लेना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हो और मैं उसका आपको पर्सनली तौर पर आंसर दूंगा, ठीक है। उसका रिप्लाई करूंगा आपको पर्सनली तौर। आपका कोई भी डाउट हो 8.1 और 8.2 प्रश्नावली के बारे में तो हमें कमेंट में आप पूछ सकते हो उसके बारे में, और उसका डाउट मैं आपको क्लियर करूंगा। और आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, चाहे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से भी आप हमें फॉलो करके वहाँ भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, जिससे मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।